हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपनी नेक्स्ट है जो ग्रंथि उसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये रही अग्नाशय की ग्रंथि जो हमारे यह आहार नली का या अमाशय छोटी आंत और छोटी आंत के बीच में एक पत्ती के जैसी संरचना पाई जाती है। ये डायग्राम आप बना लेना। ठीक है, तो अग्नाशय ग्रंथि यह देखिए ग्रंथि हमारी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की। ये ध्यान रखना, बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तथा अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है। यह एक पत्ती के आकार की होती है जो अमाशय व छोटी आंत के बीच में पाई जाती है। फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स कि अग्नाशय जो है यह इसके अंदर कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लेंगरहैंस की दीपिकाएं। इस लेंगरहैंस की दीपिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, बीटा कोशिका और अल्फा कोशिका। ठीक है, और इनके द्वारा हार्मोन जो स्रावित किए जाते हैं वो देखिए कि अल्फा कोशिका के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है, सॉरी बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन और अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। ग्लूकागोन, इन हार्मोन का बस स्टूडेंट यही फंक्शन है कि यह हमारे शरीर में रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो कि हमारे बॉडी के अंदर शर्करा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इस शर्करा को यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और फिर नेक्स्ट है अल्फा कोशिका, यह ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है। अगर कई बार शरीर में हार्मोन की कमी हो जाती है, सॉरी शर्करा की कमी हो जाती है, ठीक है, तो कई बार कहते हैं चीनी की कमी हो गई, तो वो क्या करता है? शरीर में मौजूद ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन शर्करा यानी ग्लूकोज में बदल देता है। इस तरीके से हमारे शरीर में ये दोनों हार्मोन शर्करा के स्तर को एक निश्चित स्तर बनाए हुए रखते हैं इन दोनों का। अब ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि किसी कारण से यदि इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाए या किसी एक्सीडेंटल या रोग के कारण इंसुलिन हार्मोन बनना बंद हो जाए तो शरीर में एक रोग होता है जिसका नाम है डायबिटीज यानी मधुमेह रोग होता है। इस रोग के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट है अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। तो देखिए इसके बारे में मैंने जब आप लोगों को किडनी करवाई थी तो उसमें इसका डायग्राम बनवाया था कि किडनी के ऊपर पाई जाती है एक दाने के बराबर। ठीक है, तो यह ग्रंथि किडनी के ऊपर एक दाने के बराबर ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन या इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, या इसे एफ या F3 हार्मोन भी कहते हैं। अब आगे देखिए इनका मतलब एफ का मतलब फाइट यानी लड़ो, एफ यानी फ्लाइट यानी भागो और एफ यानी फ्लाइट यानी डरो, यानी लड़ो भागो और डरो। यही तो इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति होती है, तो इसीलिए इस आपातकालीन स्थिति में ही यह हार्मोन स्रावित होता है। अब आप देखो कि ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर में जब यह हार्मोन स्रावित होता है तो क्या क्या होता है वो देखना। पहला है कि पुतलियों का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, पहला पुतलियों का साइज बढ़ जाता है, श्वसन दर बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। ठीक है, दिल की धड़कन, शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसलिए देखिए कि यही सारी प्रक्रिया जब ये हार्मोन स्रावित होता है तब हमारे शरीर में होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि। तो देखिए थाइमस ग्रंथि जो होती है यह महाधमनी के ऊपर भाग में पाई जाती है, हृदय के अंदर महाधमनी के ऊपर पाई जाती है। इससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है थाइमोसिन। ध्यान रखना, बस बच्चों में ये ज़्यादा विकसित होती है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है यानी यौवनारंभ हो जाता है तब यह सिकुड़ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए जो ग्रंथि है वो है वृषण एवं अंडाशय। ये आप लोगों को मैंने जनन वाले टॉपिक में डिटेल से बताया था। इसमें आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना है
जिसमें आपको पहले बताना वृषण ये नरों में पाई जाती है, ठीक है। शरीर के बाहर एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। अंतःस्रावी व बहिःस्रावी का कार्य करती है, ठीक है। इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य जो है वो है शुक्राणु का निर्माण करना और नरों में यौनारंभ प्रारंभ करना, जैसे कि शरीर पर बाल आना, त्वचा का सख्त होना, आवाज का भारी होना, ठीक है। जनन अंग का विकसित होना, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है, यह शरीर के अंदर परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट है अंडाशय। अंडाशय जो होती है, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाना है, मादा में पाई जाती है। इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं जो अंडाशय में अंडाणु या अंडे का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इसका जो और कार्य क्या है, इसके और भी कार्य है कि मादा के अंदर यह यौनारंभ प्रारंभ करती है, जैसे कि शरीर आवाज का पतला होना, जनन ग्रंथि का विकसित होना, स्तनों का निर्माण होना, ठीक है। इस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल आपको जनन वाले टॉपिक में बता चुका हूँ। धन्यवाद।